और अब एक खुशखबरी जो कोरोना को लेकर आ रही है। भारत में अगले साल फरवरी तक कोरोना काबू में आ सकता है। पिछले महीने 17 तारीख से देश में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब तक कुल 75 लाख भारतीय इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और IIT हैदराबाद के एक एक्सपर्ट पैनल के मुताबिक फरवरी में कोविड पर पूरी तरह से काबू होने तक ये संख्या 1 करोड़ 6 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि एक्सपर्ट पैनल ने यह साफ कर दिया कि लोगों की लापरवाही बरतने पर यह अनुमान गलत साबित हो सकता है। इधर एक अच्छी खबर यह भी कि यूरोप के बेल्जियम में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया है। भारत में कोरोना ने क्या नहीं किया। सदी की सबसे भयानक महामारी से गलियां सूनी हो गई। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लग गई। चेहरे पर मास्क आ गया, हाथों में सैनिटाइजर आ गया और दिल में दहशत बढ़ती गई। लेकिन वायरस के वार के करीब 8 महीने बाद महामारी के अंत की उम्मीद जगाती खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले 4.5 महीने में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। यानी जिस बीमारी से भारत में अब तक कुल 75 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, उसकी कुल तादाद फरवरी 2021 के आखिर तक 1 करोड़ 6 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन तब तक कोविड-19 के नए मामलों पर पूरी तरह विराम लग सकता है। यानी इन 4.5 महीनों में कोरोना के करीब 26 लाख मामले और जुड़ सकते हैं। कोविड-19 के खात्मे का संकेत देने वाली ये रिपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के एक पैनल ने तैयार की है। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर M विद्यासागर की अगुवाई वाली इस एक्सपर्ट कमेटी में IIT, IISc बेंगलुरु, ISI कोलकाता और CMC वेल्लोर के वैज्ञानिक शामिल थे। रिपोर्ट एक मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड है, जिसके तहत पाया गया है कि भारत में करीब 30% आबादी में कोविड-19 के एंटीबॉडीज मौजूद हो सकते हैं, जबकि 2 महीने पहले ये आंकड़ा 14% था। यानी महामारी की रफ्तार कम हो रही है। कोरोना के रोजाना मामलों पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत पिछले महीने 18 सितंबर को हो गई। 17 सितंबर को 97,894 की तादाद के साथ अपने चरम पर पहुंचने के बाद कोरोना केस कम होने लगे। एक महीने बाद 16 अक्टूबर को यह आंकड़ा गिरकर 62,212 तक पहुंच गया। पिछले शनिवार तक भारत में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम होकर 6.37% तक आ गई। एक्सपर्ट कमेटी का अनुमान है कि फरवरी 2021 के आखिर तक कोरोना पर काबू के साथ महामारी से होने वाली मृत्यु दर भी घटकर 0.04% हो जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी ने यह भी माना है कि देश में मार्च का पहला लॉकडाउन सटीक था। अगर उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो कोरोना और भी भीषण कहर बरपा सकता था। जून महीने तक ही 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मामले सामने आ सकते थे और 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। अगर मार्च की जगह अप्रैल मई में लॉकडाउन लगाया गया होता तो भी स्थिति भयावह होती। जुलाई तक 50 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके होते। अगस्त तक 7 से 10 लाख लोगों की जान चली गई होती। लेकिन मार्च में लगे लॉकडाउन से मृत्यु दर बेकाबू नहीं हुई। हालांकि अब तक देश में 1,14,000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना की स्टडी करने वाली कमेटी ने कहा है कि अगर लोगों ने सावधानियां बरतने में कोताही बरती तो फरवरी तक महामारी पर काबू पाने का ये अनुमान भी फेल हो सकता है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन ही वो मंत्र है जो देश को कोरोना से बाहर लाएगा। और कमेटी ने ये भी कहा है कि अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए। कोरोना को लेकर दूसरी खुशखबरी यूरोप के बेल्जियम से आई है, जहां कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया है। दवा बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के लाखों डोज का उत्पादन अपने बेल्जियम प्लांट में शुरू कर दिया है। फाइजर का दावा है कि इस साल के अंत तक कंपनी 10 करोड़ डोज तैयार कर लेगी।
हर मरीज को वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे। फाइजर जर्मनी की बायोटेक के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन के 44,000 लोगों पर ट्रायल कर रही है। कंपनी नवंबर में अमेरिका में वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन करेगी। इससे फाइजर वैक्सीन को लॉन्च करने की रेस में सबसे आगे हो जाएगी। हालांकि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की जा रही वैक्सीन एस्ट्राजेनेका तीसरे चरण में है और उसके दिसंबर में आने की संभावना है। यानी चीन से निकला अभिशाप अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। दरकार है तो सिर्फ 4.5 महीने के सब्र की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।